हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी जैसे को तैसा। ताम्रपुर नगर में जीणधन नामक एक युवक रहता था। उसने अदल बदल कर कई तरह के व्यापार इस आशा से किए कि हो सकता है किसी काम में लाभ हो जाए और काम के चल निकलने से सारा घाटा पूरा हो जाए। पर जीणधन का भाग्य बड़ा खराब चल रहा था। अगर सोने पर हाथ डालता तो वह मिट्टी हो जाता। एक दिन वह बहुत उदास बैठा था, तभी उसका मित्र सुबुद्धि वहां आया। उसने जीणधन को राय दी कि उसे विदेश में जाकर अपने भाग्य को जरूर आजमाना चाहिए। जीणधन के मन में मित्र की बात बैठ गई और उसने घर का सामान बेचकर राह खर्च के लिए धन जुटा लिया। बाद में एक बड़ी लोहे की तराजू बच गई। जीणधन नगर के एक साहूकार के पास पहुंचा, जो कभी जीणधन के पिता का मित्र रह चुका था। उसने अपनी लोहे की तराजू उसके पास रखते हुए कहा, चाचा जी, क्या मैं अपनी तराजू आपके पास रख सकता हूँ? मैं शीघ्र ही विदेश से लौटकर अपनी तराजू वापस ले जाऊंगा। सेठ रामदास बोला, हाँ, क्यों नहीं। तुम जब तक चाहो तराजू रख सकते हो। तुम्हारी तराजू यहाँ सुरक्षित रहेगी। 3 वर्ष के बाद जीणधन विदेश से बहुत सा धन कमाकर लौटा। वह सेठ रामदास के यहाँ गया और विनम्रता पूर्वक नमस्कार करके बोला, चाचा जी, आप कैसे हैं? घर में सब लोग कुशल पूर्वक तो हैं ना? सेठ बोला, हाँ, सब ठीक है। तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारा कामकाज कैसा रहा? जीणधन बोला, अब मैं लौट आया हूँ। अब यहाँ रहकर काम शुरू करने का विचार है। सेठ रामदास ने गंभीर होते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी तराजू तहखाने में रखवा दी थी कि वहाँ सुरक्षित रहे। क्या कहूँ, पर मुझे खेद है कि उसे चूहे खा गए। जीणधन मुस्कुराया, बोला, चाचा जी, चूहे आजकल बहुत तेज हो गए हैं। खैर, कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैं जरा नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ, आकर भोजन करूँगा। क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ नदी तट तक भेज देंगे? वह मेरे कपड़ों का ध्यान रख लेगा। रामदास ने अपने पुत्र को आवाज दी और उसे जीणधन के साथ जाने का निर्देश दिया। रास्ते में उसने लड़के को अपने मित्र सुबुद्धि के घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। वापस लौटकर जीणधन ने सेठ जी को बड़े दुख के साथ कहा, चाचा जी, क्या बताऊं, जब मैं आपके पुत्र को लेकर नदी तट की ओर जा रहा था तो अचानक आसमान से बाज झपटा और तुम्हारे पुत्र को उठा लिया और उसे लेकर आकाश में उड़ गया। जीणधन ने फिर कहा, चाचा जी, मेरा विश्वास कीजिए, भला मैं अब बाज को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। रामदास सेठ आग बबूला हो उठा और जीणधन को लेकर न्यायालय में गया। सारी कहानी सुनाने के बाद उसने राजा से विनम्र निवेदन किया, जीणधन की बात कपोल कल्पित है, विश्वास के योग्य नहीं है। भला कहीं बाज भी इतने बड़े लड़की को उठाकर ले जा सकता है? राजा ने जीणधन से पूछा, क्या यह ठीक है? इस संबंध में जो कुछ कहना है कहो। जीणधन ने भी सारी कहानी कह सुनाई और अंत में निवेदन किया, महाराज, जब चूहे लोहे की विशाल तराजू खा सकते हैं तो बाज एक 10 वर्ष की लड़की को लेकर क्यों नहीं उड़ सकता?
महाराज मुस्कुराए और बोले, जीणधन, तुम बहुत बुद्धिमान हो। आज से हमने तुम्हें अपना मंत्री बना लिया। साहूकार झूठा है। इसके पुत्र को तो तुम वापस कर दो। इससे पहले हम इसे 1000 रुपये का दंड देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।